के हरूफ जो है, यानी लाम से पहले के हरूफ को हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लाम और मीम, दो चश्मी हा और हा के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि इनको कैसे लिखनेंगे। तो देखिए ये जितने भी हरूफ हैं अगर अकेले आ रहे हैं तो वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे, सेम इसी तरीके से। लेकिन अगर मिला करके लिखे जाते हैं तो देखिए उनकी शक्ल क्या बनती है। देखिए लाम को अगर हम अलिफ के साथ जोड़ते हैं तो इसको क्या कह देंगे, यह है लाम अलिफ हो जाता है। देखिए लाम के साथ जब अलिफ को जोड़ते हैं तो लाम की शक्ल ये हो जाती है। अच्छा, इसी लाम को जो है हम किसी और हर्फ से जोड़ करके अगर देखें, जैसे हम लाम को काफ से जोड़ते हैं, देखिए ये देखिए, तो लाम की शक्ल ये हो गई। लाम वाले और चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे हमें लाल लिखना है तो अब इसमें तो सीधे से लाम अलिफ और लाम आ गया, ये हो गया। अब हमें जैसे लिखना है मूली, मूली में भी लाम आएगा एक जगह, देखिए मीम वाव, और ये देखिए ये के साथ, यानी मीम लाम को ये के साथ जोड़ेंगे तो ये इस तरह के हो गया मूली। अब हम कह रहे हैं ये बे वाले जो हरूफ के ख़ानदान है, यानी बे पे ते टे से जी टे से तक के, और इसी तरह नून, ये उसी से मिलती जुलती इसकी शक्ल होती है। यहाँ तो मूली लिखा है, अगर हमें खाली बे को ये के साथ जोड़ना हो तो देखिए ऐसे जोड़ते हैं, मतलब बहुत मामूली फ़र्क होता है। लाम अगर बनाते तो थोड़ा सा लंबा होगा और बे है तो थोड़ा सा छोटा होगा और बे का नुक्ता हो जाता है। तो ये लाम से मुताल्लिक हो गई हैं। और जब आप लिखते रहेंगे, बराबर मश्क करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद सही समझ में आएगा कि इसका सही इस्तेमाल क्या होता है। अब मीम पर हम बात कर लेते हैं। देखिए मीम है, मीम अकेले है तो ऐसे ही है। मीम को अगर किसी हर्फ के साथ मिला करके लिखते हैं, अगर आखिर में आती है तो देखिए कैसे बनते हैं। जैसे मीम को हम बे के साथ जोड़ते हैं, ये देखिए ये बम हो गया, बे मीम ज़बर बम हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमें तुम लिखना है तो ऐसा हो गया। अब ये तो आखिर में है, अगर वो शुरू में आ रही है तो उसकी अलग अलग शक्लें थोड़ी चेंजिंग के साथ आती हैं। जैसे हम मीम को रे के साथ जोड़ के देखते हैं, जैसे हमें लिखना है मीम रे ज़बर मर, तो ये ऐसे आएगी। तो देखिए जो कंप्यूटर की राइटिंग है या छपाई वाली जो खुशखती वाले हैं, खताती वाले, तो उनमें, और जो आमतौर से हैंड राइटिंग से लिखे जाते हैं कॉपियों में जो हम लिखते हैं अपने हाथों से, उसमें और इसमें फ़र्क रहता है। जब हम हाथ से लिखेंगे तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि ये मीम का सिरा नीचे ही को होगा। चलिए अब बीच में हम देखते हैं, मीम अगर बीच में आती है तो कैसे होती है। हम एक लफ्ज़ और लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं दीमक, ये देखिए ये है, ये है, तो ये मीम की शक्ल ऐसी आएगी। अच्छा, बच्चे इसमें क्या करते हैं, इस तरह के जो आखिर में मीम आती है उसमें कहीं कहीं मिस्टेक कर देते हैं। जैसे हमने टम लिखना है, टे मीम ज़बर टम, ये ऐसा बनाया। अब इसको बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इसको यूँ करेंगे और फिर यूँ ले जाकर फिर मीम यूँ बनाने लगते हैं, यानी ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। मीम के ऊपर के हिस्से से इसका जुड़ा होगा, यानी ऐसा करना, ऐसा बनाना ये गलत है, इस तरीके से बनाना है आपको। अब और भी कुछ चीज़ें हैं उसमें, लेकिन वही है कि आप बराबर इसको लिखें, मश्क करें और किताबों को देखें, राइटिंग और अपने उस्ताद की राइटिंग को देखें, तो उससे भी मालूमात होती है। ये तो थोड़े इशारे हमने कर दिए हैं इसमें। अब ये दो चश्मी है, दो चश्मी असल में ये एक हर्फ तो है, लेकिन उर्दू में जो इसका इस्तेमाल है वो तन्हा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ये किसी हर्फ के साथ जुड़ करके आता है। जैसे ये जुड़ता है किनके साथ, ये है बे, पे, ते, टे, टे के बाद इसी तरह जीम, चे, खे, और इसी तरह दाल, डाल, दाल, डाल, और काफ, एक और है ये, फिर अब काफ, गाफ, और लाम के साथ भी जुड़ा होता है, लेकिन मेन जो है ये वाले हुरूफ है जो वाज़ेह तौर पर समझ में आते हैं। तो जैसे ये बे के साथ जोड़ते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं,
ये बे हे मिल करके ये बनता है भा, और पे में दो चश्मी हम लगाते हैं तो ये बनता है फा, और ते में लगाते हैं तो ये बनता है था, टे में लगाए ठा, जी में लगाने से ये झा, और चे में लगाने से ये हो जाता है छा, और ये खा होता है लेकिन ये काफ में भी काम करता है, ये मुश्किल है शायद कहीं आता हो, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। दाल के साथ आता है, दाल के साथ धा, डाल के साथ धा, अड़े के साथ, अब ये देखिए यहाँ ये जुड़ के नहीं लिख रहे हैं लेकिन इनका एक आवाज़ बनती है ढ़ा, और काफ के साथ खा हो जाएगा, गाफ के साथ घा हो गया। असल में ये हकारी आवाज़ें बोलते हैं, ये हिंदी की ख़ास आवाज़ें होती हैं, उनकी अदायगी के लिए ये दो चश्मे लगा करके इन हरूफ में हम उन आवाज़ों को बोलते हैं। जैसे ये बे दो चश्मे मिल करके अगर हिंदी में हम इसको लिखें तो हिंदी का अक्षर है भा, ये है फा, ये है था, ये है ठा, ये है झा, ये है छा, ये है धा, और ये है ढा, और ये है ड़ा, ये है खा, और ये है घा। ये वाले हुरूफ हैं। तो ये तो इसकी आवाज़ से मुतालिक हो गई। अब इसके बनाने के तरीके पर भी ध्यान देना है, ख़ास तौर से जो उर्दू सीखते हैं। तो देखिए जब ये अकेले बनेगी दो चश्मी तो इसको हमें ऐसे ही बनाना है, यानी इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं देना है। अगर इसके साथ कोई हर्फ है, जैसे ये यहाँ पर लिखे हैं, जैसे बे है, तो यहाँ पर हमें ये हर्फ ये पॉइंट देना है, इससे ये हर्फ बनता है। यानी अगर ये नहीं लगाएंगे तो बे का जुड़ाव नहीं होगा। इस जुड़ाव के लिए यहाँ पर हमें देना पड़ता है। अगर जीम चे है तो यहाँ पर इस तरह के रहेगा, जैसे ये बनाया हुआ है यहाँ पर, ये झा हो गया है। और इसके दो चश्मे बनाने का तरीका क्या है, ये ध्यान से देखिए। इसको यहाँ इस पॉइंट पर हमने रखा और ऐसे किया, यहाँ लाए, फिर ऐसे, ये बीच से ऐसे निकालना है। इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही अहम हिस्सा है हुरूफ तहज्जी में। तो हम इसको ध्यान से ज़्यादा देखेंगे, नहीं तो उर्दू हमारी अनकम्प्लीट रहेगी। देखिए इसकी हमने 3 शक्लें बनाई हैं। ये इन शक्लों में ही आता है जब मिला करके लिखा जाता है। अकेले है तो ठीक है, ऐसा ही है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब मिला के लिखे जाते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है ये। और इसके नीचे और एक चीज़, ये कुंदा जैसे लटकन लगा देते हैं, ये हुआ। अब आपको ऐसे लग रहा होगा ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो ये अलग से लिख के बता दिया है तो ये यकीन नहीं हो पाता है। लेकिन अब अभी हम मिसालें देते हैं तो देखिए आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये सही है। जैसे ये वाली शक्ल की हम मिसाल अगर दें तो जैसे हमें लिखना है हवा, हवा, हवा या हुआ, ये इस तरह। ये वाली की मिसाल जैसे दें तो ये वाले के लिए आप हे को लाम से जोड़ेंगे, ये देखिए हल हो गया। ये वाली शक्ल के लिए जैसे हम कहें आप बहुत लिख लीजिए या बहु लिख लीजिए, बहुत लिख देते हैं, ये देखिए ये या बहुत भी लिख के दिखा दें, ये। तो इन शक्लों में ये आता है। इसको मतलब इस तरह से हमें पहचानना होगा। अब आप ये कैसे पहचानेंगे, अब यहाँ कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे आएगा, तो इतना ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसकी मशक करें, किताबों को पढ़ें और खूब राइटिंग करें, खुशखती करें। इससे आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके इल्म में आते जाएंगे। और